हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे इस एपिसोड में, जहां पर हम अपने भारत के महान पुरुषों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही हम उनके जीवन, उनके धर्म, कर्म, परोपकार, बलिदान, इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो आज जो यह फ़ोटो लगी हुई है, आप इसे देखकर बताइए सबसे पहले कि ये कौन है। अगर आप इनका नाम बता देते हैं तो समझिए कि आप अपने भारत भूमि के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। इसके साथ ही आइए हम बात करते हैं जिस चीज़ के लिए ये एपिसोड बनाया गया है। आप इसे अनावश्यक चीज़ों में ना शामिल करें, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आपके रोज़ाना जीवन में भी इसका महत्व है। तो आप इस एपिसोड को ध्यान से सुनें, समझें और अपने आसपास के लोगों को भी बताएं। तो आइए बात करते हैं कि यह व्यक्ति कौन है। तो यह महर्षि दधीची जी हैं, जिनके बारे में आप सबने सुना होगा, जाना होगा। संसार में कुछ व्यक्तित्व ऐसे भी हैं जो परोपकार के लिए अपने हितों का बलिदान कर देते हैं। हमारे देश में ऐसे कई पुरुष और नारियां हुई हैं जिन्होंने दूसरों की सहायता और भलाई के लिए खुद ही बहुत सारे कष्ट सहे हैं। ऐसे ही महान परोपकारियों पुरुषों में महर्षि दधीची का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। महर्षि दधीची नैमिषारण्य, जो कि सीतापुर में है, और यह उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है सीतापुर, और उसी ज़िले के अंदर नैमिषारण्य नामक स्थान है। यह कई बार आपके पेपर में भी पूछा गया है कि नैमिषारण्य ज़िला कहाँ पर है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा कि घने जंगलों के मध्य आश्रम बना करके रहते थे। उन्हीं दिनों देवताओं और असुरों में लड़ाई छिड़ गई थी, जिसमें देवताओं के हार जाने का अर्थ था कि दूसरों का राज्य, जिनमें कि असुर आते थे, उनका स्थापित हो जाना। जितने भी देवता थे पूरी शक्ति के साथ मैदान में डटे हुए थे, लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन देवताओं ने असुरों को हराने के अनेक प्रयत्न करने के बाद भी वो सफल नहीं हो पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं हम हार न जाएं या असुर हम पर भारी न पड़ जाएं, जिसके डर से उनके मन में बहुत सारी विचार धाराएं जन्म ले रही थी और सब हताश हो रहे थे। हताश देवतागण अपने राजा इंद्र के पास गए और बोले, राजन, हमें युद्ध में सफलता के आसार बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ते। क्यों न इस विषय में ब्रह्मा जी से कोई उपाय पूछा जाए। इंद्र जी ने देवताओं की सलाह मानी और ब्रह्मा जी के पास चले गए। इंद्र ने उन्हें अपनी चिंता से अवगत कराया, यानी कि उन्हें अपना जो भी समस्या थी बताई। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवराज, त्याग में इतनी शक्ति होती है कि उसके बल पर किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। लेकिन दुख है कि इस समय आप में से कोई भी इस मार्ग पर नहीं चल रहा है। ब्रह्मा जी की इस प्रकार की बातें सुनकर देवराज इंद्र बहुत ही चिंतित हुए और वे बोले, फिर क्या होगा? ब्रह्मा जी ने बताया, नैमिषारण्य वन में एक तपस्वी इस समय तप कर रहे हैं, जिनका नाम दधीची है। उन्होंने अपनी तपस्या और साधना के बल पर अपने अंदर अपार शक्ति जुटा ली है। यदि हम उनकी अस्थियों से बने अस्त्र का प्रयोग करें तो असुर निश्चित ही परास्त हो जाएंगे। तभी इंद्र ने कहा, किंतु वे तो जीवित हैं, उनकी अस्थियां भले हमें कैसे मिल सकती हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पास जो उपाय था मैंने आपको बता दिया। बाकी जितनी भी समस्याएं हैं
उनका समाधान स्वयं दधीची ही कर सकते हैं। देवराज इंद्र झिझकते हुए महर्षि दधीची के आश्रम पहुँचे। महर्षि उस समय ध्यानावस्था में थे। इंद्र उनके सामने हाथ जोड़कर याचक की मुद्रा में खड़े हो गए। ध्यान भंग होने पर उन्होंने इंद्र को बैठने के लिए कहा। फिर उनसे पूछा, कहिए देवराज, कैसे आना हुआ? इंद्र बोले, महर्षि क्षमा करें, मैंने आपके ध्यान में बाधा पहुंचाई है। महर्षि, आपको पता होगा कि इस समय देवताओं पर असुरों ने चढ़ाई कर दी है। वे तरह तरह के अत्याचार हम पर कर रहे हैं। उनका जो सेनापति है वृत्रासुर बहुत ही क्रूर और अत्याचारी है। उससे देवता हार रहे हैं। महर्षि ने कहा, मेरी भी चिंता का यही विषय है। आप ब्रह्मा जी से बात क्यों नहीं करते? तभी इंद्र ने कहा, मैं उनसे बात कर चुका हूँ। उन्होंने उपाय भी बताया है, किंतु क्या देवराज? आप रुक क्यों गए? साफ साफ बताइए। अगर मेरे प्राणों की भी जरूरत होगी तो मैं सहर्ष तैयार हूँ। इंद्र ने कहा, हे महर्षि, ब्रह्मा जी ने बताया है कि आपकी अस्थियों से अस्त्र बनाया जाए तो वह वज्र के समान होगा, और वृत्रासुर को मारने के लिए ऐसे ही वज्रास्त्र की आवश्यकता है। इंद्र की बातें सुनते ही महर्षि का चेहरा कांतिमय हो उठा। उन्होंने सोचा, मैं धन्य हो गया। उनका रोम रोम पुलकित हो गया। प्रसन्नता पूर्वक महर्षि बोले, देवराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मेरे लिए इससे ज़्यादा गौरव की बात और क्या होगी। आप निश्चय ही मेरी अस्थियों से वज्र बनवाएं और असुरों का विनाश कर चारों ओर शांति स्थापित करें। दधीची ने ध्यानावस्था में अपने नेत्र बंद कर लिए। उन्होंने योग बल से अपने प्राणों को शरीर से अलग कर लिया। उनका शरीर निर्जीव हो गया। देवराज इंद्र आदर से उनके मृत शरीर को प्रणाम करके अपने साथ ले गए। महर्षि की अस्थियों से वज्र बना, जिसके प्रहार से वृत्तासुर माना गया। असुर पराजित हुए और देवताओं की जीत हो गई। महर्षि दधीची को उनके त्याग के लिए आज भी लोग श्रद्धा से याद करते हैं। नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में उनकी स्मृति में मेले का आयोजन होता है। यह मेला महर्षि के त्याग और मानव सेवा के भावों की याद भी दिलाता है। तो ऐसे महान पुरुष थे हमारे महर्षि दधीची, जिन्होंने अपने प्राण त्याग कर देवताओं की विजय को साबित कर दिया। तो आप इस कहानी को सुन करके क्या समझे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही आप हमें बताइएगा कि नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में मेला क्यों लगता है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। आप सबको धन्यवाद।